जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज अपन पढ़ेंगे टोर्ट की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक, जो लॉन्ग जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट टॉपिक। उसका आज का टॉपिक है अपकृत्य एवं संविदा भंग में क्या अंतर है। मतलब अपकृत्य और संविदा भंग में क्या अंतर है। अपकृत्य में किसी व्यक्ति द्वारा उन कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है जो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं, जबकि संविदा भंग में किसी पक्ष द्वारा उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है जो दोनों पक्षकारों द्वारा करार द्वारा तय की गई है। अपकृत्य और संविदा भंग में जो अंतर है, उन अंतरों में जो पहला अंतर है वो अपना यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा, अपकृत्य में किसी व्यक्ति द्वारा उन कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है जो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित है। विधि द्वारा जो पूर्व निर्धारित जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वह अपकृत्य की श्रेणी में आता है। और संविदा भंग की श्रेणी में वो कर्तव्य आते हैं जो दोनों पक्षकारों के अंदर करार द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों पक्षकारों के अंदर जो संविदा की जाती है उसमें करार जो दोनों पक्षकारों के द्वारा के बीच में जो करार होता है उसके द्वारा जो तय की जाती है, उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है। ये तो रहा अपना पहला अंतर। अब अपन देखेंगे दूसरा अंतर। दूसरा अंतर है अपकृत्य में किसी व्यक्ति के लोक लक्षी अधिकारों का अतिक्रमण होता है, जबकि संविदा भंग में व्यक्ति लक्षी अधिकारों का अतिक्रमण होता है। अपकृत्य में लोक लक्ष्य अधिकारों का अतिक्रमण होता है। लोक लक्ष्य अधिकार मतलब अपने जो अपने लोग विधि द्वारा जो अपने को अधिकार प्राप्त है या समाज द्वारा जो अपने को अधिकार दिए गए, उन अधिकारों का अगर उल्लंघन अतिलंघन होता है तो वह अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं। और संविदा भंग की श्रेणी में व्यक्ति लक्षी अधिकारों का अतिक्रमण होता है। मतलब जो व्यक्तियों द्वारा, दो व्यक्तियों या दो जो पक्षकार हैं आपस में, वो मिलकर जो शर्तें तय करते हैं, उन शर्तों का अगर अतिलंघन होता है तो वह लोक लक्षी व्यक्ति लक्षी अधिकार होते हैं, वह संविदा के अंदर आते हैं। और यह अपना तीसरे को अपन देखेंगे। तीसरा अंतर, अपकृत्य में अभिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाया जाता है, जबकि संविदा भंग में निर्धारित नुकसानी के लिए वाद लाया जाता है। अपकृत्य में अभिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाया जाता है, जबकि संविदा भंग में निर्धारित नुकसानी का, मतलब अपकृत्य में जो वाद लाया जाता है वो अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का वाद लाया जाता है। अपकृत्य में किसी व्यक्ति द्वारा जैसे किसी के अधिकारों का जो हनन किया जाता है, उसमें उसके जो नुकसान है उसको तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं, उसको मापा नहीं जा सकता। और जो संविदा भंग में जो उसको नुकसान होता है उसको निर्धारित है, वो मतलब उसको आंका जा सकता है। जैसे दो पक्षकारों के बीच में अगर कोई करार हुई है तो उनकी जो शर्तें होती फिक्स होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई मकान रेंट पे दिया है, तो रेंट पे दिया तो उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई इतना किराया है मंथली में, जैसे 11,000 रुपए मंथली किराया लूंगा और 11 महीने के बाद में किराए पर 5% वृद्धि कर दी जाएगी। तो ये आंका हुआ, मतलब फिक्स है, लिखा हुआ है। जो उसको आंकना कोई बड़ी बात नहीं, आंक सकते हैं कि भाई कितना नुकसान हुआ है, तो ये निर्धारित नुकसान ही है। और अपकृत्य में अनिर्धारित नुकसान है। क्यों? अपकृत्य में जो क्षति होती है उसका कोई निर्धारण नहीं होता है कि भाई इस व्यक्ति को के अधिकारों का अगर हनन हुआ तो कितने अधिकार का हनन हुआ, वो मापा नहीं जा सकता। उसके लिए जो न्यायालय होता है वो ये बात तय करता है कि इसको कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, वो अपने विवेकाधिकार के अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाएगा। अब अपना चौथा है, अपकृत्य में आशय एवं हेतु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि संविदा भंग में आशय और हेतु का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अपकृत्य में आशय हेतु का महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब कि अपकृत्य में अगर सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्य किया गया है तो वह उसको अपकृत्य नहीं कहा जाएगा, मतलब अब अपकृत्य की कोटि में नहीं आता है। जबकि संविदा भंग में आशय एवं हेतु का कोई स्थान नहीं है। अगर आपने सद्भावना पूर्वक भी कोई एग्रीमेंट है, आपका कोई करार है और उसका वॉयलेशन किया है, मतलब उसको आपने तोड़ा है, तो वह आपको, मतलब उसके लिए भी आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। उसमें आशय आपका कहीं काम नहीं आएगा, मैंने सद्भावना पूर्वक एग्रीमेंट को मतलब भंग किया है, उसको तोड़ा है, तो उसमें आपका आशय और हेतु कहीं काम नहीं आएगा, आपको क्षतिपूर्ति देनी ही पड़ेगी।
और ये है अपना चौथा, अपकृत्य में नुकसानी का उद्देश्य दंडात्मक होता है, जबकि संविदा भंग में प्रतिकारात्मक। अपकृत्य में जो नुकसानी का जो उद्देश्य होता है वह दंडात्मक होता है, और संविदा भंग में जो उद्देश्य होता है वह प्रतिकारात्मक होता है। और ये अपना छठा है, अपकृत्य में संहिताबद्ध नहीं है। अपकृत्य विधि जो है अपनी संहिताबद्ध नहीं हुई अभी तक, और जो संविदा विधि है वह मतलब संहिताबद्ध हो चुकी है। इसमें है संहिताबद्ध है भारतीय संविदा अधिनियम 1872, मतलब भारतीय संहिता अधिनियम 1872 ये मतलब संहिताबद्ध हो चुकी है। और अपकृत्य जो विधि है वो संहिताबद्ध नहीं है। इसके दो केस है। पहला केस है इसका जार्विस बनाम डेविस स्मिथ वंडर मेली एंड कंपनी 1936 केवी 399 का ये केस है। और ये दूसरा केस है राजकोट नगर निगम बनाम मंजुला बेन जयंत लाल नाकुंज 1997 SCC 552 का ये केस है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा। बबुड़ी सॉरी, नींद आ गई क्या? नींद आ गई? हो गया मेरा पूरा। कहाँ से चलूं? ग्रीन वाला, ब्लू वाला दबाऊं क्या?